गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी एएलए फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर्स में जो सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन से हम करेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर बनता है, सीबीएसई बनाता है जब पेपर, तो उस समय पे किस तरीके के क्वेश्चंस का पैटर्न वो फॉलो करता है। तो आज करेंगे क्वेश्चन, वो आज हम 2020 के पहले करेंगे 2020 में जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे बेसिक और स्टैंडर्ड के दोनों के, यानी इसी साल से जो मैथ्स के दो अलग अलग पार्ट कर दिए, बेसिक और स्टैंडर्ड। यानी जो बेसिक मैथमेटिक्स में जिस तरीके के क्वेश्चन है, मोस्टली बेसिक मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। हाँ, जब स्टैंडर्ड आएंगे तो उस वाले क्वेश्चंस में एनसीईआरटी एग्जाम प्लस के क्वेश्चंस भी क्या किए जाते, इन्वॉल्व किया था। तो आइडिया लग जाएगा जब आज क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले करेंगे बेसिक सेक्शंस के क्वेश्चंस। तो सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो करना क्या है, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चंस को क्या करना है, सेल्फ ट्राई करना है, कि उसको खुद करके देखना है। जिससे क्या हो जाएगा, जितना आप सेल्फ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस पर क्या होगा, हमारे पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आज के सेशंस देखेंगे। ठीक है, आज करने वाले हैं क्या, 2020 में जो बेसिक मैथमेटिक्स के, यानी ये दो क्वेश्चंस पूछे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में इस साल। एक क्वेश्चन आया ये 1 मार्क्स का और ये नीचे वाला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है, आप इजीली कर सकते हैं, आप दोनों के आंसर बता सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके सेल्फ कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे 2020 में जो सीबीएसई ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमें इसका बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। ये क्या है, फिलिंग ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। इस साल से पेपर का जो पैटर्न्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कितने, 40 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 40 क्वेश्चंस में पैटर्न रहता है, 4 सेक्शन रहेंगे, यानी ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी और डी, ये 4 सेक्शन रहते हैं। ये 20 क्वेश्चंस होते हैं। किसके सेक्शन ये होंगे, 1 मार्क्स के। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 के 1 मार्क्स के होते हैं। तो ये पैटर्न रहते हैं। इसमें ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि ये पूछा है कि इसमें ये फिलिंग, इसमें क्या रहेंगे, 10 क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू टाइप से, और ट्रू फॉल्स रहते हैं, और कैसे रहते हैं, फिलिंग ब्लैंक वाले भी रहते हैं। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स है, तो इसमें हमें बताना क्या है कि इसमें उसके रूट्स क्या आने वाले हैं। तो देखेंगे फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत काफ़ी आसान है। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, और ये क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन फर्स्ट को अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² माइनस के x माइनस के 6 इक्वल टू 0, और हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर। यानी हम इसे फैक्टर करने के बाद निकालना क्या है, इसके सॉल्यूशन, यानी इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स कैसे आएंगे, ये चीज़ हमें देखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है तो हमें करना क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। या तो हम उसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, या हम क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब किसी, अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट इरेशनल नंबर्स का होता है, यानी कभी भी जब कोएफिशिएंट्स होते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास का ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है। अगर इसमें a b c ये रियल नंबर्स होते हैं, अगर ये इसमें कंडीशन क्या रहती है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a b एंड c बिलोंग्स करते हैं किसको, रियल फैमिली को। अब अगर मान लीजिए इसमें ए बी सी की वैल्यू अगर इरेशनल नंबर आ जाता है, तो उस समय पे इसके फैक्टर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फील होता है कि हाँ यार ये इसके फैक्टर्स नहीं हो पाते। तो उस समय पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। बट जब हम इसके फैक्टर आसानी से कर लें, ईजिली उसके फैक्टर्स अगर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इजीली, क्योंकि उसके हम ज़्यादा फैमिलियर हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला एज कम्पेयर टू उससे भी ज़्यादा आसान है। बस थोड़े से पॉइंट ए बी सी आपको याद रखने थे। अब हमें करना क्या, सी के फैक्टर करेंगे, यानी सी कांस्टेंट टर्म की जगह पे यहाँ पे क्या 6, और 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 × 6 या 6 × 1, एक ही बात है, आगे पीछे हो जाएंगे, या फिर 2 × 3 और 3 × 2, ये फैक्टर होंगे इसके। प्रोडक्ट करके अब इसमें हमें एक पेयर बनाना है। इस 6 के फैक्टर से हमें एक पेयर बनाने हैं, 2 नंबर्स फाइंड आउट करने जिसका प्रोडक्ट आए 6, और इसके आगे वाला जो साइन होता है, ये साइन डिसाइड करता है कि इसका जो कोएफिशिएंट है जो 1 आ रहा है वो ऐड करके लाना है या सब्ट्रैक्ट करके लाना है। क्या करके लाना है, सब्ट्रैक्ट करके। इसके सामने क्या माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो 6 में से 1 जाएंगे, 5 बचेंगे, 6 में से 1 जाएंगे 5, यानी 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। यानी हमेशा लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर का हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। तो हमारे पास ये
फैक्टर्स हैं ये वैलिड है, इसमें यूज़ करेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को ऑफ कर लेते हैं, एक्स का 3 के साथ मल्टीप्लाई, एक्स का 2 के साथ मल्टीप्लाई। एक्स का 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 इक्वल टू 0। यानी अब x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे माइनस, और ये माइनस इसके साथ माइनस को क्या कर देगा प्लस। अब पेयरिंग बनाएंगे, दो की पेयरिंग, इसमें से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 प्लस इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पूरे के पूरे से एक्सप्रेशन में से हमें x माइनस 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3। सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसकी जगह पे x रह जाएगा और यहाँ कितना रहेगा 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या कर लेंगे इक्विट 0 कर देंगे, इस ब्रैकेट और इन दोनों, क्योंकि यानी दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो उसमें क्या हम क्या फील करना चाहेंगे, हमें ये इसमें आइडिया लगना चाहिए जब हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो दो ब्रैकेट्स का जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, या तो एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 ही, या दूसरे वाले की 0 या फिर दोनों की 0 है एट ए टाइम। तो हम 1 बाई 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर क्या आ रहा है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो आंसर क्या आ रहा है। और दोनों पॉसिबल हम केस देखते हैं, तो दोनों केसेस को चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, पहला आंसर। सेकंड आंसर क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 2। ये हमारे पास दोनों आंसर आ जाएंगे। ये हो गए क्या इसके सॉल्यूशन रूट से, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस के 3 और माइनस के 6, तो 3 ने माइनस के 9 और प्लस के 9 तो कितने हो जाएंगे 0, ये वैलिड है। माइनस 2 पुट अप करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 और प्लस के 2 और माइनस के 6, यहाँ पे ये प्लस के 4 आएंगे क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का, तो प्लस के 6 और माइनस के 6, तो ये भी क्या हो सकता है 0। तो इसके फैक्टर, इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे -2, 3, ये इसके सॉल्यूशन हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये तो हम समझने के लिए इतना टाइम लगा लिया, नहीं तो हमें नहीं लगता कि आप इसे 20 से 25 सेकंड भी ज़्यादा लगाएंगे। फैक्टर ईजिली हो जाते, तुरंत आइडिया लग जाता है कि फैक्टर्स क्या आने वाले हैं। नेक्स्ट इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कॉपी कर लो इसे फटाफट। इसे वीडियो को पॉज करके आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इज 306। यानी हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स दे रखे, बस इतना याद रखना पॉजिटिव इंटीजर्स है। कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 से, यानी 0 ना तो क्या होता है पॉजिटिव, इसका हम दे रखा है, यानी जिसमें दे रखा है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, हम तो 0 इंक्लूड, तो इसमें पॉजिटिव की बात करेंगे तो कहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, उनका दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जब हमने ये क्वेश्चंस करवाया, अगर आप इस सेक्शन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पीछे वाले सेक्शन हमने क्या किया, हम पैटर्न कुछ इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं इस पूरे के पूरे, इसमें जिस तरीके से हमने ये सेक्शन से स्टार्ट किए हैं। पहले एनसीईआरटी को पूरा जितना भी है, तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो सभी करेंगे A to Z के क्वेश्चन विद उसकी जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर की, वो सब स्टार्ट करके, यानी माइंड मैप हम चैप्टर को किस तरीके से रीड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं या किसी और बुक के जो काफ़ी इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है बोर्ड्स में क्वेश्चंस आने के लिए, या उसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट होता है, वो सभी क्वेश्चंस। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा जैसे रखा है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड, फिर उसके बाद बोर्ड क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे बोर्ड क्वेश्चन। इस तरीके से हमें आइडिया लग जाएगा कि पहले एनसीईआरटी फिर बोर्ड क्वेश्चन से हमें फिर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पूछे गए, तो उसी तरीके से और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल जस्ट आसान है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेट करेंगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी क्या आ जाएगा, एज्यूम हमें करना है, तो एज्यूम करेंगे तो एज्यूम हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, हमने क्या मान लिया x। और बात हो रही है कंजुगेटिव, और कंजुगेटिव मीन्स क्या होता है लगातार, एक नंबर के बाद दूसरा क्या होगा उसके लगातार, यानी इससे एक आगे ऐड कर सकते हैं, इससे कम में ऐड कर सकते हैं, पर 2 लगातार लेंगे कंजुगेटिव। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या हो जाएगा x + 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला है
कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर्स, किसका, टू कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 306। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो क्या प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट कितना दे रखा है 306, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 306, ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 306 को हम इधर कैसे ट्रांसपोज करके लेके आएंगे, ट्रांसपोज करके RHS से LHS साइड उठा के लेके आएंगे, तो LHS साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306 इक्वल टू 0। अब इसके हमें क्या करना है, जस्ट फैक्टर 306 के अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जनरल फॉर्म में, और इसके हमें क्या करना है सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो 306 के अगर हम फैक्टर देखते हैं साथियों तो क्या आएंगे, 306 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से जैसे हम कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 1 5, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा 5 और 3, ठीक है। अब इसे 17 से ये 2 से कट रहा है 306, ये हो जाएंगे 1 बचेगा 5 3। अब इसे 17 को से 18 कट रहा है, 17 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं पहले, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 5 और 1, फिर कितना कट जाएगा 3 से 17 टाइम्स, फिर कितना हो जाएगा 17 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 1। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें करना क्या है, दो नंबर्स का पेयर, मतलब हमें पेयर बनाना है, यानी टू नंबर्स इसमें से फाइंड आउट करने, प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए 306 और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, माइनस करके कितना आना चाहिए 1। अगर हम फर्स्ट 3 नंबर्स को देख लें, इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं मर्ज, और इसको अलग रखते हैं, तो ऊपर वाले नंबर्स कितने आ जाएंगे, सबका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 2 जा 6 और 6 3 जा 18। अब 18 इंटू 17, अगर हम 17 के साथ 18 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 306, और 18 माइनस के 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी हमारे पास अब पेयर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है सॉल्यूशन, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 18 इंटू 17, जो इसको सूटेबल आंसर हमें देंगे। अब इसे क्या करेंगे सॉल्व, तो करेंगे फटाफट सॉल्व, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस 17 प्लस 18 ब्रैकेट्स के अंदर इंटू एक्स माइनस के 306 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 17 के साथ और एक्स का मल्टीप्लाई 18 के साथ करेंगे, तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 17x प्लस के 18x माइनस के 306 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे, अब इसमें से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के 17, सेकंड वाले में प्लस के 18 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बच जाएगा x माइनस के 17 इक्वल टू 0। x प्लस के यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं, माइनस आएगा इसमें, हमें क्या करके लाना है 1 लाना है, तो माइनस करके लाएंगे तो इसे इंटरचेंज करेंगे, इसमें ये इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा ना कि प्लस, तो ये 18 माइनस के 17 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 आएगा इधर 18x, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 17 प्लस नहीं आएगा, इसमें करेक्शन कर लेना है। यहाँ क्या माइनस का करके लेके आना है, 18 में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ना कि ऐड करके तो 35 हो जाएगा। यहाँ 35 नहीं लाना है, माइनस का हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 लेके आना है, ठीक है। तो इसमें से हमें अब कॉमन क्या मिल जाएंगे, अब दोनों चीज चेंज हो जाएंगे, तो इसमें से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा x, तो x कॉमन मिलेगा तो x प्लस के 18 माइनस इसमें से कॉमन क्या मिलेगा माइनस के 17, तो x प्लस के 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब इन दोनों वाले एक्सप्रेशन में से हमें x प्लस 18 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x प्लस 18 ले लेंगे कॉमन, और सेकंड में क्या बच जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब दोनों को 1 बाई 1 इस ब्रैकेट को 0 कर लेंगे और इसको 0 करेंगे, तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, सेकेंड में x माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस के 18, और सेकंड वाले में वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 17। अब बात हो रही थी पॉजिटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये तो नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हम ये तो वैलिड होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉट वैलिड। क्यों, रीज़न ये है कि सवाल में बोला क्या गया क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर्स, किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स है नहीं माइनस 18, पॉजिटिव इंटीजर क्या 17, तो हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है वो कितना आ जाएगा 17, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 18। तो ये दो कंजुगेटिव टू नंबर्स हो गए, यानी इनका प्रोडक्ट है वो 306, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा होगा। कॉपी कर लीजिए, ये दो क्वेश्चन है 2020 में जो बेसिक मैथमेटिक्स में पूछे गए। तो बेसिक मैथमेटिक्स जब भी पूछा जाता है
तो मोस्टली ये इस तरीके से है कि जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा कम है, मतलब इस पर मतलब कम इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बेसिक अब स्टैंडर्ड के देखते हैं किस तरीके से पैटर्न आता है। तो ठीक है, आप इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। ये है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, सेकंड वाला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ। पर इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ी मिसप्रिंट थी बोर्ड में। हिंदी वाले जो सेक्शंस था, हिंदी वाले जो सेक्शन पर लिखा हुआ था उसमें ये सही लिखा हुआ है, पर अगर इंग्लिश वाले सेक्शन में बात करते हैं तो इसमें ये प्लस की जगह माइनस, यहाँ पर माइनस की जगह उसमें प्लस दे रखा है। ये एरर आई थी इस बार, तो कुछ बच्चों से क्वेश्चंस करने में दिक्कतें हुई हैं, तो ये चीज़ है। पर हमारे पास क्या है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप इसे एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी पिछले सेशन में हमने ये किया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। तो देखो अगर इसमें ये वाला सेक्शन तो सही लिखा हुआ है, उसमें प्रिंट ये सही है, हमें इससे आइडिया लग जाएगा। अगर देखो यहाँ पर अगर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस लिखा आता, क्योंकि x की वैल्यू -7 नहीं होती, x की वैल्यू -4 नहीं होती। ये तो सही लिखा हुआ था, बस इसमें साइन है उसमें क्या दे रखी थी, एरर दे रखी थी इस चीज़ को। अब देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एमसीक्यू टाइप है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -0.04 = 0 आर इसके क्या क्या होंगे। ए ऑप्शन है ±0.2, बी ऑप्शन है ±0.02, सी ऑप्शन 0.4 और डी ऑप्शन 2। अब यहाँ से ऑड 1 आउट हम अगर करते हैं, ये है x², इसके जीरोज कितने होंगे 2, तो 1 जीरोज तो होना नहीं, तो ये तो हट जाएंगे, यानी माइनस प्लस ये, यानी ये क्या है 1 0 प्लस माइनस मतलब 2, यानी इसके जो रूट्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे वो कितने आएंगे 2 आएंगे। तो इसमें सी और डी ऑप्शन में कितना 1 1 दे रखा, तो ये तो ऑप्शन में होनी नहीं। अब देखेंगे फर्स्ट और सेकंड, ए और बी। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है। और क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग सेट्स, कई सेट्स आते हैं, 3 सेट आए थे इस बार, तो उन तीनों सेट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे तो वो सभी करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x² -0.04 = 0। अब हमारे पास ऑप्शन है इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर इसे दूसरी साइड कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² = 0.04। इसे रेशनलाइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अगर इसे पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट को हटाने के बाद क्या आ जाएगा 4/100, यानी 2 पॉइंट नीचे, यानी इस पर पॉइंट है वो कितने, यानी 2 पॉइंट पहले लगा हुआ है, यानी पॉइंट के बाद 2 पॉइंट, इसमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स हैं, यानी 2 डिजिट्स हैं, तो कितना 100 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब x², तो x² हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, उसके रूट पर क्या आएगा साथ में प्लस माइनस, तो 4/100। अब 4 का क्या हो जाएगा, 4 का अगर उसके रूट कितना हो जाएगा 2/10, 100 का कितना 10 प्लस माइनस, इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं तो x = कितना आ जाएगा +-0.2, क्या हो जाएगा 0.2, यानी 1 पॉइंट इधर लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे किस तरीके से करते हैं, a² - b² की तरह के = 0, यानी इसके फैक्टर क्या होते हैं a - b और a + b, हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, यानी 0.04 किसका स्क्वायर होता है, अगर देखेंगे 0.2 का हम स्क्वायर करें, 0.2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यानी 0.2 और 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे 4। ठीक है, यानी 4। अब देखो इसमें जब आप करते हैं प्रोडक्ट जब हम करेंगे इसका इसमें करेंगे तो यानी पॉइंट के बाद कितने 2 पॉइंट है इसमें, तो कितने पॉइंट लगेगा, ये 2 पॉइंट से पहले लग जाएगा, यानी हमें पॉइंट भी तो कैलकुलेट करना होता है। तो पॉइंट करेंगे तो ये क्या है, अगर इसका हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 0.04। अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x² - 0.2 क्या लिख लेंगे 0.2 का होल स्क्वायर, 0.2 का होल स्क्वायर = 0। क्या आ जाएगा x - 0.2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + 0.2 = 0। हमने ये वाला ब्रैकेट इस पर ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, a² - b² की जो आइडेंटिटी है हमने जस्ट क्या किया यूज़ में लिया, ओपन की, तो हमारे पास ये आगे। अब इसको क्या करें 1/1 ब्रैकेट्स को हम क्या कर लेंगे 0 इक्वेट करेंगे, 0 को इक्वेट करेंगे इस ब्रैकेट को और इस दोनों को, तो x - 0.2 = 0। सेकेंड टाइम में क्या करें x + 0.2 = 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x = 0.2 और x = -0.2, तो एक माइनस का और एक प्लस का, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो वैसे देखते ही आपसे आइडिया लग जाएगा कि इसमें 0.04 है, तो ये किसका स्क्वायर है, तो 0.2 का स्क्वायर है, तो हम इसका यूज में ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व फॉर x, ये करना है, ये दे रखा है इसमें सॉल्व
फॉर एक्स के लिए इसे हमें सॉल्व करना है और एक्स की हमें वैल्यूज बतानी है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट करेंगे, इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क्स का। अगर आपसे लग रहा है कि ये आपसे लग जाएगा, बन रहा है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सेल्फ से ट्राई कीजिए और बताइए इसके एक्स के आंसर क्या क्या आ रहे हैं, यानी किस एक्स की वैल्यूज के लिए ये नेचर है जो कंडीशंस है वो वेरीफाई कर रही है, यानी उसे क्या करेगी, वेरीफाई करेगी, मतलब किस एक्स की वैल्यूज के लिए ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो हम ये करना है। अब देखेंगे इसमें करना क्या है। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x+4 और x-7, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छे से करना है, यानी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x-4 x-7 दोनों। अब x+4 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, x-7 टाइम्स, तो x-7 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब माइनस का साइन, जब माइनस का साइन है तो सबको ब्रैकेट्स में ऑफ कर लो। x-7 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, x+2, तो x+2 इधर हो जाएगा, x+2 नहीं x+4, क्या हो जाएगा, x+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/30। एक तरीके से इस तरीके से हम करते हैं, जैसे कहीं 1/2 माइनस के 1/3 लिखा हुआ है, एलसीएम कितना आता है 6, यानी 2 का डिवाइड करेंगे 3 इसमें, यानी एक्चुअल में हम 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 3, जस्ट इस तरीके से समझना है। 2 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर, 2 डिवाइड इसमें 2 का कैंसिल होने के बाद कितना आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, 1 का, यानी 1 × 3, ये वाला साइन माइनस का। अब 3 का, इस 3 का डिवाइड हम इसके अंदर करेंगे 2 × 3/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बच जाएगा 2, और इसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, तो 1 × 2। यही तो एक्चुअल में होता है, जब हम किसी फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो इस तरीके से करेंगे। जस्ट हमने इसी तरीके से इसको किया, यानी x+4 इधर आ गया और x-7, हमने x+4 का इसमें डिवाइड किया तो ये ब्रैकेट कैंसिल, इतना बच जाएगा, और इस ब्रैकेट का हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के साथ। सिमिलर x-7 का जब हमने इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बच जाएगा, x+4, और x+4 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, x+4। बट यहाँ पे लगा हुआ माइनस, तो माइनस लगा हुआ है तो विशेष ध्यान रखना है कि हमें यूज़ करना है क्या, ब्रैकेट, क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है। और ये अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो ये एक बहुत छोटी एरर और होती भी है स्टूडेंटों से, कि क्या कि अगर आपने ब्रैकेट नहीं हटाया और आप ऐसे ही लिखा है इस तरीके से, सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि अब x है, सिर्फ ये माइनस साइन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ x के आगे लगा हुआ है, ना कि 4 के आगे, और इतना ही बच्चे लिख के आते हैं आपके दोस्त। ये एरर ऐसी है कि दिखाई नहीं देगी और पूरे क्वेश्चंस को पहले स्टेप पे गलत कर देगी। यहाँ स्टेप मार्किंग के भी आपको वो मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि फर्स्ट स्टेप से पे ही आपने क्या करती, एरर करती। जब शुरुआत में आपने एरर कर दी तो नीचे कोई, यानी मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है, पर आपके कितने स्टेप सही हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप में एरर, क्योंकि आपने सीधा लिखा यहाँ पे और ब्रैकेट लगाया नहीं, और x+4 सीधा आ जाएगा, बस माइनस है वो x को इफेक्ट करेगा, ना कि +4 को नहीं करेगा। बट अगर आपने ब्रैकेट लगाया तो ये दोनों को इफेक्ट करेगा, x को भी करेगा और 4 को भी करेगा, ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? बस बहुत अच्छे से करते चलना, एक एक पॉइंट है वो आपका सब क्लियर हो जाएगा, आप साथ साथ बस करते रहना, आप साथ जुड़े रहना। अब देखो ऐसे ब्रैकेट्स को ऑफ कर लेते ऊपर, तो क्या आ जाएगा, x-7 माइनस के x माइनस के 4 अपॉन क्या आ जाएगा, x+4 और x-7। एक्चुअली जहाँ हम इसका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, x का करेंगे x के साथ तो हो जाएगा x²। अब इस x का करेंगे 7 के साथ तो माइनस के 7x। अब इस 4 का करेंगे इस x के साथ तो प्लस के 4x। अब इस 4 का करेंगे 7 के साथ तो माइनस के 28 इक्वल टू 11/30। अब ऊपर वाले सेक्शन में देखें, x से x हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, माइनस के 11 अपॉन ये क्या, माइनस के 7 और प्लस के 4, तो क्या बच जाएगा, माइनस के 3x² माइनस के 3x माइनस के 28 इक्वल टू 11/30। अब देखेंगे इसके न्यूमिनेटर में ऊपर 11 है, इसका न्यूमिनेटर में ऊपर 11 है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। जस्ट एक तरीके से ऐसे समझना है कि 2/x इक्वल टू 2/x इक्वल टू 2/पाई, एक इस तरीके से कोई एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। तो अगर हम देखो या तो इसके क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 2y। तभी अब इसमें क्या करेंगे, 2 का नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2y/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तब भी x बराबर y।
बट हम यहाँ पे भी इस बात को सीधे लिख सकते हैं कि टोटल यानी जब अपॉन यानी टोटल अपॉन के ऊपर अगर एक ही नंबर है और वो दोनों सेम है या नीचे चाहे डिनोमिनेटर में अगर यहाँ एक्स है यहाँ पे भी एक्स होता है तब भी कैंसिल हो जाते हैं, या डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं तो फिर ट्रांसपोज कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट में जाएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। तो इसमें क्या है सेम, देखो इसमें माइनस के 11 है और इसमें प्लस के 11 है, तो माइनस बच जाएगा, इधर माइनस का 1 बच जाएगा, पर 11 से 11 कैंसिल हो जाएंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस, फिर 30 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 11 का इसमें करो। फिर ये जानबूझ के इस क्वेश्चन को क्या होगा, लेंथी करना होगा, और वो हमें नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन को जानबूझ के कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अगर जितना ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएगी, हमारी आंसर्स की एरर बढ़ने के चांस क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब बचेंगे क्या यहाँ से, अब हम इसे सॉल्व किया तो ऊपर कितना बच जाएगा, माइनस के 1, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/30, यानी 11 से 11 कैंसिल। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस के 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। अब देखो एक्स स्क्वायर पहले उधर पॉजिटिव का है RHS साइड, तो इस -3 को उठाओ और RHS साइड लेके जाते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 इक्वल टू 0। कैसे, ये माइनस के हैं, माइनस के 30 जब ट्रांसपोज होके जाएंगे RHS साइड, LHS से हमने उठाया और RHS साइड लेके आए, तो ये प्लस माइनस के थे तो इधर आ जाएंगे प्लस के। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, तो 30 प्लस के माइनस के 28 तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। बहुत आसान एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आ चुकी है। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर मल्टीप्लाई करके 2 और ऐड करके क्या लाना, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, ये है प्लस का साइन, बहुत अच्छे से इस बात को याद रखना है। तो मल्टीप्लाई करके लाना है 2 और ऐड करके लाना है कितना 3, तो 2 बन जाए 2, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 और 2 + 1 हो जाएंगे 3। तो इसके फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 × 2। फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 1 × x प्लस के 2 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ और 1 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पेयरिंग किया हमने तो यहाँ से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेते, तो x - 2 माइनस के 1 कॉमन मिल रहा है तो x - के 2, यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया है। और हमें पता है कि जब इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फैक्टर्स करते हैं तो आइडेंटिकल ब्रैकेट्स आते हैं, ये विशेष याद रखना है। क्योंकि यहाँ माइनस हमने 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस है, और प्लस एक्चुअल में 2 माइनस का मल्टीप्लाई होता है। एक्चुअल में होता क्या है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू आंसर क्या आता है प्लस, यानी प्लस के अंदर 2 माइनस पहले से हिडन है, छुपी हुई हैं। तो इसमें से एक माइनस चला गया इधर बाहर, तो एक अंदर का बच गया ये माइनस, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से मैं इस हमारे पूरे एक्सप्रेशन में से हमें x + 2 x - 2 कॉमन मिला है, तो हम x - 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में बच जाएगा x - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को इसको 0 कर लेते हैं, इसको 0 करेंगे तो x - 2 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये हमारे पास 2 नंबर्स आ गए ये सॉल्यूशन से। अब चेक करेंगे क्या ये हमारे दोनों आंसर सही हैं इसमें, तो चेक करके एक बार देख लेते हैं। 2 पुट अप करेंगे इसमें, तो 2 पुट अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + के 4 माइनस 1/2 माइनस के 7। हमें LHS लेके करते हैं, RHS प्रूफ करके लाना है, 2 माइनस के 7, तो क्या आ जाएगा 1/6 माइनस ये 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस 1/- के 5, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 हट जाएगा। अब एलसीएम कितना आ गया 30, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो इसमें 30 ये कितना आएगा 6 का डिवाइड करेंगे 35 और 5 का डिवाइड करेंगे 6, तो कितना आ जाएगा 11/30। पहला आंसर सही। दूसरा चेक करके देखेंगे, 1 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 + 4 माइनस 1/1 - 7, तो 1/5 प्लस के 1/6, यानी ये माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 30, तो 6 + 5 तो कितना आ जाएगा 11/30। यानी ये हमारे दोनों, ये जब हमारे पास बोर्ड में टाइम मिला हुआ है तो
टाइम जब हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इतना मेहनत किया है, क्वेश्चंस को लगा के आए, और एक बार श्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें हमें आंसर देना है, तो हमें एक बार श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ हमारे आंसर सही है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ऐसे डरने वाली हेडेक नहीं, कहाँ क्वेश्चन में कहीं एरर हुई है नहीं हुई है, कोई नहीं, कुछ भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, यस ये हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है, तो जल्दी फटाफट क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट कॉपी कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आजा हुआ है, ये दूसरे सेशन में अलग अलग, उसमें अलग अलग वो सेट दे रखे हैं, दूसरे सेशन में दूसरे हमारे जो सेट है उसमें दे रखा है। क्वेश्चन का है फास्ट ट्रेन टेक ए 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। यानी 2 ट्रेनों के, एक ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन है, यानी 2 ट्रेनें जिनको ट्रैवल करना है 600 किलोमीटर की जर्नी, यानी एक फास्ट ट्रेन है उसमें, एक यानी फास्ट स्पीड से रन करती है, एक स्लो स्पीड से रन करती है, दोनों के बीच में कितने टाइम का गैप आया था 3 आवर्स का। यानी जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटे कम लेती है स्लो स्पीड वाली ट्रेन से, कितने किलोमीटर को ट्रैवल करने में, कितने 600 किलोमीटर को। बट इसमें क्या स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। अब फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। यानी एक इस तरीके से सेक्शन है, ए और बी, कोई मान लेते हम पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 600 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेनों को ट्रैवल करना है ए से बी की तरफ। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, अब इसको रन करना है, ये फास्ट ट्रेन, अब एक ये स्लो ट्रेन, पीछे तो काफ़ी लंबी होगी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे बात में अब देखेंगे ध्यान से। स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी x किलोमीटर पर आवर, फास्ट ट्रेन की x + 10 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या है कि जो स्लो ट्रेन है वो x की स्पीड से अगर चल रही है तो फास्ट ट्रेन है वो x + 10। अगर जैसे अगर मान लेते हैं अगर इसकी स्पीड 40 है तो अगर इसकी स्पीड फिर कितनी हो जाएगी 50। यानी अगर ये 40 की स्पीड से इस ट्रेन को कवर, इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है तो ये किसकी स्पीड से करेगी 50 की स्पीड से। बट ये जितना आप देखो ये इसकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यानी इसकी ट्रैवलिंग टाइम होगी भी कम होगी और इसकी जो ट्रैवलिंग टाइम होगी वो ज़्यादा होगी। यानी जो टाइम टेकन बाई जर्नी में होगा ये बोथ ट्रेन वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अगर मान लेते हैं अगर ये ट्रेन ये कितना टाइम लेती है, टाइम टेकन, कौन सी ट्रेन, फर्स्ट T1 मान लेते हैं, और सेकंड ट्रेन का कितना मान लेते हैं, टाइम टेकन बाई सेकंड ट्रेन, टाइम टेकन बाई सेकंड ट्रेन T2। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि जो फास्ट ट्रेन है ये क्या है फास्ट ट्रेन, और ये क्या है स्लो ट्रेन, स्लो स्पीड ट्रेन है। तो अब इसमें फास्ट ट्रेन है हमारे पास, अब उसकी स्पीड कितनी है x + 10 और टाइम उससे कितना लग रहा है T2, और इससे कितना, इसकी स्पीड है x और इसको टाइम कितना लग रहा है T1। ठीक है, अब देखेंगे दोनों के टाइम में गैप कितना आ रहा है, 3 घंटे का आ रहा है। टाइम कौन ज़्यादा लेगा, स्लो वाली टाइम। तो अगर हम क्या करें, अगर स्लो वाला टाइम अगर मान लीजिए जैसे क्या इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर ये 10 घंटे लेती है तो ये कितने घंटे लेगी, 7 घंटे लेगी। तो अब 10 घंटे को हम कैसे लगाएंगे, 7 + 3। तो इस तरीके से हम डिफरेंस लगाएंगे, या फिर हम कैसे लगाएंगे 10 - 7 = 3, यानी 3 घंटे का गैप आना चाहिए। तो 10 आवर्स किसका था, जो स्लो ट्रेन थी, ये 7 आवर कौन ले रहा था, जिसकी ट्रेन फास्ट थी। तो इसी तरीके से अब हमें इसको क्वेश्चंस को करना है, ये हमने स्पीड मान ली है तो इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, टाइम डिफरेंस इन बोथ ट्रेन, तो हमारे पास क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम डिफरेंस। ठीक है, टाइम डिफरेंस ऑफ बोथ ट्रेन, बोथ ट्रेन है, बोथ ट्रेन का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है 3 आवर। अब फास्ट यानी स्लो स्पीड है कितना, T1 - के T2 = कितना आ जाएगा 3। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम देखेंगे यहाँ से स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर टाइम को चेंज करेंगे तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास 600 किलोमीटर और स्पीड कितना है x, एक बार x है और एक बार कितना x + 10। तो अब देखेंगे ये टाइम किसके द्वारा है, ये टाइम है T1 है स्लो ट्रेन का, और स्लो ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस कितनी है 600 ट्रेवल करना है, टाइम कितना है वो स्पीड कितनी है x माइनस T2 क्या फास्ट ट्रेन का है, डिस्टेंस दोनों को सेम ट्रेवल करनी 600, स्पीड कितनी है x + 10। T2 टाइम टेकन किसका है, फास्ट ट्रेन का, T1 टाइम टेकन किसका है,
स्मॉल ट्रेन उसका, स्लो ट्रेन का, ये दोनों का, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये किसके बराबर होता है, टाइम के। तो टाइम हमने ले लिया, तो t1 लेंगे तो स्पीड कितनी आएगी x, t2 लेंगे तो स्पीड कितनी आएगी x + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। बस इतना, यही इसमें क्वेश्चंस में करना है आसानी से। बस इक्वेशंस बनी, अब इसे सॉल्व करना है और आंसर बताना है x के क्या। अब इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हमें न्यूमरेटर को कॉमन दिखाई दे रहा है, 600 को कॉमन ले लेते हैं। तो 600 को जब हमें कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 600 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 1/x माइनस 1/x + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसका एलसीएम लेंगे। देखो इधर इस पूरे के साथ, प्रोडक्ट के साथ ये 600 इक्वल टू 2, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। जस्ट कैसे, अगर कहीं लिखा हुआ है 2x = 6 तो हम इस 2 से ऐसे कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स। या फिर हमें ऐसे नहीं लिखते 2x = 6 तो हमें x बराबर क्या लिख सकेंगे 6/2, तो 2 से करेंगे तब भी तो 3। तो एक ही बात है। अगर हम इस तरीके से यहाँ पर 3x यहाँ लिखा हुआ था, अगर ऐसे 100x = 5, या तो इस 5 को हम ऐसे कैंसिल कर लें 20 टाइम्स, या फिर हम x को कैसे लिखेंगे 5/100, तब भी कैंसिल होगा 1/20। एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो 3 से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे 600 को कितना आ जाएगा 200, तो कितना हो जाएगा 200। इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा x और दूसरे ब्रैकेट में x + 10। अब x का इसमें डिवाइड करेंगे x + 10 आ जाएगा इधर, इस x + 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा -x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 200 × 10 अपॉन, इसका प्रोडक्ट कर लेते तो क्या आ जाएगा x² + के 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्या आ जाएगा 10x = 1। अब हमें क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब आंसर हमारे सामने है, बस आंसर ऑलमोस्ट अब आ चुका है कि यहाँ से क्या आ जाएगा 2000 अपॉन क्या आ जाएगा x² + के 10x इक्वल टू 1। 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 = x² + के 10x। इस RHS LHS को उठाओ और RHS साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा x² + के 10x माइनस के 2000 इक्वल टू 0। अब इस 2000 के हमें फैक्टर करने, प्रोडक्ट करके आना चाहिए 2000 और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए कितना 10। तो इसका फैक्टर सीधे सीधे हैं। आप फैक्टर करेंगे 2000 के तो क्या आ जाएंगे, पहले 2 से करेंगे तो 1000, फिर 2 से करेंगे 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 5, फिर 5 और 25, फिर 5 से करेंगे 5। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि हमें क्या करके लाना है प्रोडक्ट। अगर देखेंगे इसमें नीचे के टैप 25 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और इस 5 का करेंगे इन तीनों के साथ कितना हो जाएगा 40 × 50 यानी कितना आ जाएगा 2000 और 50 - 40 तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास फैक्टर अब आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब रफली वर्क है, आप इसे जब आप पेपर करेंगे तो पीछे रफली करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 40 × 50, तो क्या आ जाएंगे फैक्टर x² + के 50 माइनस के 40 × x माइनस के 2000 इक्वल टू 0। x को इस ब्रैकेट को ऑफ कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा x² + के 50x माइनस के 40x माइनस के 2000 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे तो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x + के 50 माइनस के 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा x + के 50 इक्वल टू 0। देखो इसमें से 50 कॉमन जाएंगे तो प्लस के 50 बच जाएंगे। अब एक ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लेते हैं तो x + 50 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x माइनस के 40 इक्वल टू 0। 1/1 ब्रैकेट को 0 करेंगे तो x + 50 इक्वल टू 0 और सेकंड में x माइनस के 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 माइनस के, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 प्लस की। तो माइनस वाली स्पीड होगी नहीं, स्पीड नेगेटिव में होगी नहीं, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 40। ये होगी स्पीड हमारे पास क्या 40 स्पीड हो चुकी है। तो ट्रेन जब ये क्या है x हमने किसकी स्पीड मानी थी स्लो ट्रेन की, तो ये स्लो ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही है 40 की स्पीड से 40 km/h, और फास्ट ट्रेन है वो कितना 50 यानी 50 km/घंटे की स्पीड से किसकी स्पीड है फास्ट ट्रेन की, यानी स्लो ट्रेन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि यानी कितने, यानी 40 और 50 की स्पीड से दोनों ट्रेनें चल रही हैं। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में 3 घंटे का गैप आ रहा है कि नहीं, इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में 3 घंटे का गैप दे रखा है। अगर 600 किलोमीटर को 50 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे कितना आएगा 0 से 0 12 घंटे,
कितने 12 घंटे, यानी 600/50 स्पीड है, तो टाइम कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 12 आवर्स। अगर हम इसे कितने 40 से करेंगे, 600 को 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 15 घंटे। जो स्लो ट्रेन है वो 15 घंटे लेगी और जो फास्ट ट्रेन है वो 12 घंटे लेगी। 15 घंटे में से 12 घंटे जाएंगे, 3 घंटे बचेंगे। तो यही तो डिफरेंस दे रखा था क्वेश्चन में, हमें डिफरेंस भी तो यही दे रखा था कि दोनों ट्रेनों में टाइम के जो ट्रेवलिंग टाइम है उसमें 3 घंटे का गैप है। तो ये हमें क्वेश्चंस दे रखा था। तो और क्वेश्चंस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। अगर सेशंस दोस्तों अच्छे लग रहे हैं तो करना क्या है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। और जो तुम्हें लगता है कि क्वेश्चंस कोई इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, अगर कोई डाउट्स हैं उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके पीछे वाले जो सेशंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उसके कमेंट में भी वो क्या कर रखा है, दे रखा है। तो और करना है, दूसरे लोगों को शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।